आपको दिल्ली के अंदर रिफ्यूजीज कैंप मिलेंगे जिनको बोला जाता है ये पाकिस्तानी हिंदू यहाँ पे आए हैं, क्योंकि हमने कभी अपने हिंदुओं को एक्सेप्ट ही नहीं किया। और हमारा नेबर कंट्री अगर इंडिया की बात करें, उसकी क्या सोच है, क्या विजन है, वो कैसे डेवलपमेंट में आगे जा रहा है। G7 मीटिंग की बात करें, G7 का भी शायद मेंबर बनने जा रहा है, जैसे 2-3 दफ़ा इनवाइट कर चुके हैं उनके प्राइम मिनिस्टर को, और हम कहाँ पे खड़े हैं, वो कहाँ पे खड़े हैं। क्या पाकिस्तानियों को बेसिकली कुछ नहीं करना, ये बंदर हैं, इनको नकल मारनी है। जैसे बंदर अपना सर खो जाओ तो बंदर भी सर खो जाओ, इनको नकल मारनी है भारत की। और हर जगह भारत को भी तो दिया था, हमें भी दो। अरे भारत को दिया था क्योंकि भारत ने लिया है, भारत की औकात है। तुम अपनी औकात बना लो, तुम्हें मिल जाएगा। जी, ये थे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। और कुछ दिन पहले हमने, बल्कि एक दिन पहले ही हमने देखा कि अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने भी इनको जादू की जप्पी दी जाके जापान में। और अब ये कौन है, ये मुझे प्लीज इनकी कंट्री का नाम कोई सिखा दे। लेकिन बहरहाल जो भी है, ये भी जो है मोदी जी के जप्पी भी डाल रहे थे, और जो है वो उनके पांव भी छूने की उन्होंने, जैसे होता है एक रस्म होती है, वो भी की। तो क्या कहेंगे आप? आजकल मोदी जी सबको गले लगा रहे हैं, तो क्या मैं शहबाज शरीफ साहब को भेज दूं? जय हिंद दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी जी फिलहाल 6 दिन के दौरे पर है और इधर भारत में निवेश करने के लिए कई बड़ी कंपनियां लाइन में खड़ी है। भारत में 2 बड़ी कंपनियां आने से पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी कुछ कर रहा है। पिछले हफ्ते में एप्पल ने अपने 2 स्टोर इंडिया में खोले हैं। साथ ही अब अमेरिका की बड़ी कंपनी टेस्ला भी अपना पहला मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडिया में स्टार्ट करने वाला है। जहां एक और पाकिस्तान भारत में हो रहे निवेश और G20 से बौखलाया है, तभी जापान ने भारत को G7 के लिए बतौर गेस्ट आमंत्रित किया है। कहा जा रहा है भारत जल्द ही G7 का हिस्सा बनेगा। अभी भारत के प्रधानमंत्री पपुआ न्यू गिनी गए हैं। वहाँ के प्रधानमंत्री ने प्रोटोकॉल तोड़कर प्रधानमंत्री मोदी के पैर छूकर आशीर्वाद लिए। और G7 मीटिंग के दौरान जो बाइडन जिस तरह से मोदी से मिले, उससे पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी सदमे में है। पाकिस्तानी एंकर का रिएक्शन तो देखने जैसा है। तो चलो देखते हैं वीडियो में। तो वो अगर जैसे कश्मीर को डेवलप कर रहे हैं, दिन ब दिन दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज वहाँ पे है। अभी वहाँ पे मैं सुन रहा था अंडर जो है वो एक टनल जो है वो बनाई जा रही है। इसके अलावा और बहुत सी डेवलपमेंट के काम वहाँ पे, रेलवे का स्ट्रक्चर बहुत बेहतर हो रहा है। तो क्या आपको लगता है कि ऐसा ही अगर चलता रहा तो ये हमारी जो कश्मीर की आवाज़ है, जो हम 75 साल से आप भी डेफिनेटली सुनते आ रहे हैं, मैं भी सुनता आ रहा हूँ स्टूडेंट लेवल से, स्कूल लेवल से, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, मर जाएंगे लेकिन कश्मीर नहीं देंगे। ये ना हो कि कल को कश्मीरी कह दें भाई आप मर जाओ, हम कश्मीर, हम यहाँ आएंगे ही नहीं। किस कल की बात कर रहे हैं? अच्छा। ये गुजरे हुए कल में हो चुका है, आज भी हो रहा है। आप कभी यही माइक लेके कश्मीर चले जाएं और आप कश्मीरियों से ये पूछे कि आप पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं या आप इंडिया के साथ जाना चाहते हैं या आप आज़ाद रहना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल में सिर्फ 5% कश्मीरी ये कहें कि हम पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं। मगर ना कश्मीरी ये कह चुके हैं कि भाई या तो हमें आज़ाद कश्मीर चाहिए या हमें इंडिया के साथ रहने दो। उनका मुद्दा यही रहा है मेरे भाई कि हमें तब जबर किया जाता है हमारे ऊपर, तब जुल्म किया जाता है जब पाकिस्तान हमारे हक में आवाज़ उठाता है। पाकिस्तान इंडिया के साथ अपनी डिप्लोमेसी खेलता है और हमें तंगी का सामना करना पड़ता है। ये बड़ी अफसोस वाली बात है। और ये पहली दफ़ा एक भाई से सुन रहा हूँ कि भाई जब हमने कश्मीरियों के हक में आवाज़ उठाई है, तब तक उन्हें वो शर्मिंदगी का या नुकसान का या जबर का सामना करना पड़ा है। इसके पीछे लॉजिक क्या, मुझे समझ नहीं आई। मतलब आप अगर कहा जाता है कि ये भाई परेशानी में है, तो मैं आपके लिए आवाज़ उठाऊंगा, तो आपको तो खुश होना चाहिए अगर आप परेशानी में हैं तो। लेकिन जो आवाज़ हम कश्मीरियों के लिए उठा रहे हैं, उस आवाज़ से अफसोस की बात है कश्मीरी बड़ी अच्छी तरह से आगाह हैं। हमने सिर्फ एक एहतजाज बुलंद किया, हम कश्मीर डे के ऊपर हमने लोगों को बाहर खार किया सड़कों के ऊपर, लेकिन इंडिया ने ऐसे नहीं किया। इंडिया ने अपनी पॉलिसियों से, आप उनके जो एक्ट्स हैं वो देख लें, आप उनकी कोई मसला नहीं, ठीक है, आप उनकी 2019 की पॉलिसीज़ देख लें, स्पेशली जो उन्होंने कश्मीर के ऊपर लागू की, वो अपनी पॉलिसीज़ के ज़रिए अभी जो G20 का जो इजलास हो रहा है वो देख रहे हैं, वो काम के ज़रिए कश्मीर को अपना साबित कर रहे हैं। हम के दिल जीत रहे हैं। हम एहतजाज से आगे ज़रा एक कदम भी आगे नहीं बढ़ते हैं। तो भाई अगर यही रहेगा तो दुनिया जान लेती है कि आप सिर्फ हमारे हक में खड़े हुए हैं। वो कहते हैं भाई आप खड़े हो रहे हैं, तब से आप थक जाएंगे, आप प्लीज़ बैठ जाएं, हमारा अल्लाह हाफिज़ है। ये बड़ी अफसोस वाली बात है कि मतलब हम जो 75 साल से जो नारा लगाते आए हैं, आज वही चीज़ जो दुनिया, क्योंकि अब सोशल मीडिया का दौर है, एजुकेटेड लोग सामने आते जा रहे हैं और जो झूठ है वो भी एक्सपोज होता जा रहा है, रियलिटी भी सामने आती जा रही है। की कोशिश करते हैं, उनकी रफ्तारों से इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ना भारत कभी रुका है, ना कभी रुकेगा, और ना मुस्लिम्स
भी यहाँ पे सेफ हैं और ना कभी मुस्लिम भी इंडिया के लिए काम करने के लिए रुके हैं और ना कभी रुकेंगे। लेकिन बकबक से पहले जो है वो एक बड़ी जबरदस्त न्यूज जो या वीडियो देखी थी हमने मोदी जी की, रॉय जी, और उसमें अब वो किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर है, अजीब सा नाम है उस कंट्री का। मैं कहीं सुबह से ट्राई मार रही हूँ कि उसका नाम कैसे लेते हैं, मैंने पकड़ से भी 2-3 बार पूछा है और अब आपसे भी पूछ रही हूँ। मैं पहले वीडियो दिखा देती हूँ, फिर आप बताइएगा कि आखिर ये है कौन, इतना मुश्किल नाम क्यों है इनकी कंट्री का। मैं अभी दिखा रही हूँ। जी, ये थे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, और कुछ दिन पहले हमने, बल्कि एक दिन पहले ही हमने देखा कि अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने भी इनको जादू की जप्पी दी जाके जापान में। और अब ये कौन है, ये मुझे प्लीज इनकी कंट्री का नाम कोई सिखा दे। लेकिन बहरहाल जो भी है, ये भी जो है मोदी जी के जप्पी भी डाल रहे थे और जो है वो उनके पाँव भी छूने की उन्होंने, जैसे होता है एक रस्म होती है, वो भी की। तो क्या कहेंगे आप, आजकल मोदी जी सबको गले लगा रहे हैं, तो क्या मैं शहबाज शरीफ साहब को भेज दूं? देखिए, ये पापुआ न्यू गिनी के प्राइम मिनिस्टर हैं। प्राइम मिनिस्टर वहां इसलिए गए कि वहां पे इंडिया पैसिफिक की समिट हो रही है, 14 कंट्रीज आ रहे हैं इकट्ठे, और ये समिट इंडिया की वजह से हो रही है। एक्चुअल में वो हमारी जो लुक ईस्ट पॉलिसी हुआ करती थी उस टाइम पे हमने ये शुरू किया था, और ये तीसरी समिट है। पिछले 7 साल से इसकी मीटिंग हुई नहीं थी, अब हो रही है। प्राइम मिनिस्टर पहले, इससे पहले G7 में थे, वहां पर हिरोशिमा में, और वहां पर भी एक तो गले ही नहीं मिले थे। उन्होंने ये भी बोला था जो बाइडेन ने कि मोदी जी मुझे आपके ऑटोग्राफ चाहिए, कि द रीजन बीइंग के इनके सारे टिकट्स बिक गए थे और उनका कुछ खास इतना नहीं हुआ था। बट से प्राइम मिनिस्टर मोदी पॉपुलर तो है, इसमें कोई शक नहीं। और अब अभी देखिए जरा, और हमारी एक ऐसे टाइम पे जब इंडिया में इतना कुछ चल रहा है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स, एक तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, एक G20 चल रहा है, साथ में हम G7 पे भी जा रहे हैं। अभी पापुआ न्यू गिनी में है, पापुआ न्यू गिनी के बाद ही इज गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया। थ्री नेशन टूर था, और ऑस्ट्रेलिया के बाद ही विल बी बैक। फिर उसके बाद 1 महीने बाद ये इनका अमेरिका फर्स्ट ऑफिशियल टूर ऑफ अमेरिका। इससे पहले कोई ऑफिशियल टूर नहीं लगाया था, फर्स्ट ऑफिशियल टूर ऑफ अमेरिका। और उसके बाद फिर यहाँ पे इंडिया में भी कुछ इवेंट्स हैं। तो इनका प्राइम मिनिस्टर मोदी का आज अगले, जैसे बोलते हैं कि 3-4 महीने तो टाइट पैक है। बिल्कुल सही। लेकिन मैंने जो आपसे पूछा, शहबाज शरीफ साहब को भेजूं क्या? मोदी जी से कहिए जरा उनको भी एक जप्पी लगा लें। क्या आ रहा है भाई, पड़ोसी हैं हम भी। शहबाज शरीफ साहब अभी तो बहरहाल उनको जप्पी लगाने के लिए बहुत सारे लोग घूम रहे हैं। एक तो इमरान खान ही घूम रहे हैं कि कैसे शहबाज शरीफ साहब से जप्पी लग जाए, ठीक है। और इमरान खान कर क्या रहे हैं पता नहीं, आजकल छुट्टी में कैजुअल लीव पर दिख नहीं रहे 2-3 दिन से। शहबाज शरीफ साहब आने तो चाहिए इंडिया, देखते हैं, और आना भी पड़ेगा। द रीजन बीइंग के 2 साल बाद आपके पास आ रही है प्राइम मिनिस्टर ये प्रेसिडेंसी SCO की। शहबाज शरीफ साहब नहीं आएंगे तो यहाँ पे जो भी प्राइम मिनिस्टर होगा, क्योंकि वी आर फेसिंग जनरल इलेक्शंस नेक्स्ट ईयर, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी हो या जो भी हो, वो नहीं जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो इट विल बी अ बिग प्रॉब्लम। शहबाज शरीफ आएंगे, और शहबाज शरीफ को अपना भी तो सक्सेसफुल बनाना है, तो जब भी तो लगाएंगे। अब देखते हैं क्या होता है। व्हाट बी द बॉडी लैंग्वेज दोनों कंट्रीज के बीच में बहुत अच्छा तो अभी ट्यूनिंग नहीं दिख रही, और उसे ठीक करने का भी किसी का मूड नहीं है, सच बात तो ये है। और G7 की जो श्रीनगर समिट है उसमें जो हुआ है, हर जगह जाके कैंपेनिंग की गई है कि भैया नहीं यार, ये इसमें मत जाना, बाकी कहीं चले जाना। तो उसका रिजल्ट तो दिख रहा है कि सऊदी अरेबिया भी थोड़ा रिलक्टेंट है, टर्की भी रिलक्टेंट है। टर्की ने तो सीधे मना किया और चाइना ने सीधे मना किया। तो लेकिन कल हो रही है ये मीटिंग, और उसके लिए अनप्रेसिडेंटेड नंबर्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स श्रीनगर में हैं। अच्छा, ये लोग जितने भी लोग आएंगे ना, G20 की टूरिज्म समिट है, जितने भी लोग आएंगे ना सबको टूर भी कराया जाएगा। डल लेक के पड़ोस में ही है वो वेन्यू, डल लेक में भी घुमाएंगे और पूरा श्रीनगर भी घुमाएंगे। और टूरिज्म पे ही है, और टूरिज्म हमारा एक अच्छा UN के भी OIC के लोगों को मना किया था पाकिस्तान ने कि OIC ना जाए, तो नाइजीरिया भी आ रहा है, इंडोनेशिया आ रहा है, साथ में दूसरे भी कंट्रीज आ रहे हैं जिनके 5-5, 6-6 पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं, UK, USA, सिंगापुर।
ऐसे भी हैं, और साथ में यूएन के लोग भी पहुंच रहे हैं। तो ये इस समिट को एक सक्सेसफुल समिट तो बोला जा सकता है, नो डाउट, चाहे कुछ भी हो। हमारे पास कश्मीर है कि नहीं, है कि नहीं? नहीं जी, बिल्कुल है। क्या उसके लिए हमने किया, आप मुझे बताएंगे? क्या यूनिवर्सिटीज बना दी, कौन से हमने कॉलेजेस बना दिए, क्या मेडिकल का सिस्टम बेहतर कर दिया? कुछ भी नहीं किया। आप कश्मीर का हिस्सा गिलगित बल्तिस्तान देख लें, आप कश्मीर मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर देख लें। हमारे यहाँ सियासत का इतना गहरा और सिर्फ सियासी तौर पे कश्मीर को इस्तेमाल किया जाता है। सितम ज़रीफ़ी ये है कि जब से कश्मीर हमारे साथ मुंसलिक है, कोई भी सियासी पार्टी वहाँ नहीं जीत सकती जब तक वो वहाँ ना जीती हो। वही पार्टी हमेशा बरसर इक़्तिदार रही है कश्मीर में, जो पाकिस्तान में इक़्तिदार बनाती है। इसका मतलब ये है कि कश्मीर के अंदर पॉलिटिकल सिस्टम भी ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो फिर हम आज़ाद कश्मीर भी कहते हैं, और ये भी बड़े खुल्लम खुल्ला कहते हैं कि भाई हमने तो कश्मीरियों को बिल्कुल अलहदा रखा हुआ है। वो मतलब कह लें कि उनका प्राइम मिनिस्टर अपना है, उनकी असम्बली अपनी है, उन्हें अख्तियार है, राइट है कि वो जो मर्जी करें। इसका मतलब है ये एक फॉर्मेलिटी है। आप अभी मिसाल ले लें, पाकिस्तान में जो हमारा रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है, उसके जो ताने बाने हैं वो कश्मीर के साथ गए, कश्मीर को उसने मुतासर किया है। वहाँ के वज़ीर आज़म को नाअहल किया गया, उसके बाद नया वज़ीर आज़म लाया गया और नया वज़ीर आज़म वहाँ के स्पीकर बने। वहाँ वज़ीर आज़म करने के लिए कोई तैयार नहीं था। यहाँ आपने करंट सिचुएशन देखी तो पाकिस्तान का आप ये समझते हैं अगर हम कश्मीर को साथ रखना चाहते हैं लेकिन हमारा पॉलिटिकल सिस्टम का उनके ऊपर परछाई ना पड़े, तो भाई आप दीवानों की किसी दुनिया में रहते हैं। हकीकी दुनिया में ऐसा नहीं होता। आपने बोला कभी कश्मीर विजिट करें तो आपको आइडिया होगा। मैंने लास्ट मंथ ही कश्मीर विजिट किया और मैं बहुत ईमानदारी से ये बात करता हूँ कि ये भाई ने जो बात की है कि कुछ बहुत कम लोग हैं, बुजुर्ग लोग ज़्यादातर, ये अगर कुछ कहते नजर आएंगे कि पाकिस्तान के साथ रहना है, ये है। अदरवाइज वो यही कहते हैं कि हमें आज़ादी चाहिए, या फिर जो हमें डेवलपमेंट के काम देगा, जो हमें बेहतरी, हमें सस्ती रोटी सस्ता आटा देगा और हमें आज़ादी देगा, हकीकी मानों में आज़ादी देगा, हम उसके साथ रहना चाहेंगे। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ।